जय हिंद दोस्तों। आज हम आपको कराएंगे मॉडल प्रैक्टिस सेट 15 किरण पब्लिकेशन का मैथ कराने वाले हैं। ठीक है, इसका प्रैक्टिस सेट 15 है। तो देखिए मैथ के क्वेश्चन 71 से हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। 1 सेकेंड। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि ए बराबर ये है और बी बराबर ये है और सी बराबर दिस है, तो ए बी सी का एचसीएफ अपान ए बी सी का एलसीएम क्या होगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले ऊपर चाहिए एचसीएफ। एचसीएफ क्या था जो कॉमन हो। तो देखिए अगर एचसीएफ निकालने आप जाओगे तो देखिए यही कर देता हूँ इक्वल टू एचसीएफ। देखिए यहाँ 2 की पावर 4 है, यहाँ 2 की पावर 3, यहाँ 2 की पावर 5। पहले 2 की पावर देखो, जिसमें सबसे कम हो। सबसे कम किसमें है? 2 की पावर 3। तो ऊपर लिखो 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर देखो, सबसे कम 3 की पावर 2 3 और सबसे कम 3 3 लिख लो 1 पावर इंटू 5 में पावर जो सबसे ज़्यादा यहाँ है, फिर उससे कम, फिर सबसे कम, तो ये। और नीचे क्या करना है, जो सबसे ज़्यादा हो उसको लिखते हैं। सबसे ज़्यादा देखिए 2 की पावर 4, 2 की पावर 5 और 2 की पावर 3। 2 की पावर 5 ज़्यादा, 2 की पावर 5 लिख लेंगे। एलसीएम में करते हैं। और देखिए एलसीएम में बी का सबसे ज़्यादा पावर क्या है? 3 की पावर 2 3 और 3 की पावर 3। सब 3 की पावर 3 सबसे ज़्यादा, 3 की पावर 3 लिख लेंगे इंटू अब देखिए यहाँ पे 5 की पावर सबसे ज़्यादा कौन सी? 5 की पावर 3, तो यहाँ लिख लेंगे। ये आपका क्या हो जाएगा? ए बी सी का एचसीएफ अपॉन एचसीएम। देखिए 2 की पावर 3 का मतलब हो गया डियर 2 इंटू 2 इंटू 2। ठीक है, 3 की पावर 1 का मतलब हो गया 3, 5 की पावर 5 ही हो गया, अपान लगा हुआ है। 2 की पावर 5 का मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। फिर 3 की पावर 3 का मतलब 3 इंटू 3 इंटू 3। 5 की पावर 3 मतलब 5 इंटू 5 इंटू 5। कट करिए, देखिए 2 से ये गया, 2 से ये गया, 2 से ये गया, 3 से ये गया और 5 से ये गया। तो ऊपर बचा 1। ऊपर क्या बचा? 1। नीचे देखिए 2 दूना 4 तियाँ 12, 12 तियाँ 36 और 36 इंटू 25। क्या? 36 इंटू 25। मल्टीप्लाई करिए, 25 छक्का 150, कैरी बचा 15। 25 तियाँ 75 प्लस 15 90। तो 1/900। 1 अपान कितना आ जाएगा डियर? 900। देखिए कोई ऑप्शन है 1/900? ऑप्शन थर्ड 1/900 कौन सा? ऑप्शन थर्ड है, लगा दीजिए। आगे बढ़ते हैं डियर अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन 72 नंबर जो है थोड़ा सा फिगर में दिया गया। देखिए इसको मैं इधर ही कर लेता हूँ ताकि फिगर भी आपका आ जाए। ये क्वेश्चन है 72 नंबर, यहाँ से शुरुआत है वहाँ तक गए हैं। आप लोग अगर एक चीज़ जानते होंगे तो यहाँ से आप, मैं पहले इसको क्वेश्चन को बताने के लिए एक चीज़ बता रहा हूँ आपको। एक चीज़ आपने जानते हो कि अगर एक सर्कल है, एक सर्कल, उसके बाहर पॉइंट से अगर कोई स्पेक्ट क्या डाली गई? टैजेंट को टैजेंट डाली गई। और एक लाइन ऐसी है जो इसके अंदर से ऐसे जा रही है, एक लाइन कैसी जो इसके अंदर से ऐसे जा रही है। और अगर ये पी है और ये एम है और ये ए है, ये बी है, तो ध्यान रखिएगा ये जो पी एम होता है इसका स्क्वायर ये बराबर होता है पहले ए से पी तक की दूरी इंटू फिर बी से पी तक की दूरी बी पी, ये होता है। ठीक है, तो इसी आधार पे क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। एम एन ओ एक समद्विबाहु त्रिभुज है जहाँ एम एन बराबर एम ओ है। मतलब एम एन जो है, एम एन ये वाली साइड और ये साइड दोनों क्या है? बराबर है। एम एन बराबर एम ओ है। तो यहाँ पे थोड़ा सा अलग चीज़ देखी गई। यहाँ पे टैजेंट तक होता है रिलेशन एम है, ठीक है। लेकिन यहाँ बोला है कि एम एन ये और ये एम ओ दोनों क्या है? बराबर हैं। चलो अच्छी बात है। शीर्ष एन से गुजरने वाले वृत्त भुजा एम ओ को मध्य बिंदु पी पर, ये मध्य बिंदु है, ये यहाँ पे पी क्या? मध्य बिंदु पर स्पर्श करता है तथा भुजा एम एन को ए बिंदु पर काटता है। एम एन को ए बिंदु पे काटता है। यदि ए एम की लंबाई 3, ए एम की लंबाई कितनी? ये 3 है। इसकी लंबाई कितनी? 3 है। तो एम ओ की लंबाई निकालना, किसकी लंबाई निकालना? एम ओ की लंबाई निकालना है हमको। ठीक है, एम ओ की लंबाई आपको क्या करना? निकालना है। देखिए एम पी बराबर क्या है? एम ओ है। एम पी बराबर क्या है? एम ओ है। तो आपको क्या करना है यहाँ पे? देखिए एक रिलेशन देखिए। आप अगर इसको x मान रहे हो, इसको क्या मान रहे हो? अगर देखिए सबसे पहले एम एन निकालना है, ठीक है। तो एम एन को, एक सेकेंड थोड़ा सा रुकिएगा, क्वेश्चन में क्या कहा गया है? एन शीर्ष एम ओ, ठीक है। देखिए तो आपको बोला गया है कि एम पी एम एन इक्वल टू एम ओ है। मतलब एम एन ये वाली एम ओ है। अगर ये x है तो ये भी x होगा आपका।
ठीक है। तो यहाँ पे क्या करिए, देखिए MP को आधा करना है, MP क्या करना है, आधा करना है। तो आप ये कर लीजिए थोड़ी समय के लिए कि इसको 2x मान लीजिए, MN को आप क्या मान लीजिए, 2x मान लीजिए। MN को अगर आप 2x मानोगे, थोड़ा सा आपके लिए सावधानी ये हो जाएगी कि आधा करने में x आ जाएगा, हाफ नहीं लेना पड़ेगा। MN को आप क्या मान लीजिए, 2 मान लीजिए। अब आपके पास वही फार्मूला लगा दी, वही जो भाई फार्मूला हमने आपको बताया, वही आप क्या लगाई फार्मूला, भाई आप ये टेंजेंट केवल यहीं तक है। तो MP का स्क्वायर बराबर होगा यहाँ से MA का स्क्वायर, क्या हो जाएगा, MA इंटू MN, ये होता है MA इंटू MN। तो देखो MP कितना है भाई, अगर ये 2x माना है तो ये भी 2x होगा, ये इसका मिड पॉइंट है तो ये x हो जाएगा, तो हो जाएगा x का स्क्वायर इक्वल टू MA कितना पता नहीं, MA कितना 3 दिया गया आपको, 3 रख दिया AM। MN कितना है 2x है, 2 3 कितना आएगा 6x, कितना आ जाएगा 6x। तो x स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा 6x आ जाएगा। x कैंसिल कर सकते हो तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6, कितनी आ जाएगी x की वैल्यू 6। x की वैल्यू कितनी आ गई 6। हमसे पूछा क्या है MO, क्या पूछा है MO। तो जब x 6 है, ये पूरा है 2x, 6 दूनी 12, कितना आ जाएगा 12। ऑप्शन नंबर कौन सा, थर्ड क्या है, राइट है। आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिएगा थोड़ा सा। बोला है यदि त्रिभुज के शीर्ष बिंदुओं 0a, a-0, a, 0 को जोड़ने से क्षेत्रफल इतना बनता है, तो a का मान ज्ञात कीजिए। देखिए अगर आप इसको थोड़ा सा शॉर्टकट से करना चाह रहे हो तो आप लोग देखिएगा, ये अगर हम बनाएं तो हम मान लें a, 0 कहाँ होगा, ये होगा, a, 0 ये होगा, a, 0 क्या ये होगा, माइनस a, 0 यहाँ होगा, और 0, k कहाँ होगा, यहाँ ये होगा, ये त्रिभुज बनेगा ऐसा। तो अगर आप लोगों को पता हो, अगर ये 0 तो इसकी लंबाई ये a होती है, ये भी लंबाई a होती है, तो इसका बेस हो जाएगा 2a, बेस क्या हो जाएगा 2a, और ये हाइट होती है, हाइट कितनी होगी a होगी। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार कितना 2a, और इंटू ऊंचाई, ऊंचाई कितनी है, यही बराबर होगा 16 के, किसके बराबर होगा 16, a के बराबर हो जाएगा। a से कट कर दो, 2 से 2 कट कर दो, a की वैल्यू 16, a की वैल्यू कितनी आ गई 16 आ गई, तो ये कितना हो जाएगा 16 सेंटीमीटर हो जाएगा। आगे देखिए अगला क्वेश्चन 74 नंबर क्या डियर, 74 नंबर कह रहा है यदि, एक सेकंड मैं चेक कर लेता हूँ वीडियो चल रहा है, हाँ चल रहा है। देखिए अगला क्वेश्चन है, यदि a 0, 7 और b -6, 0 तथा c 0, -4 है, किसी त्रिभुज के शीर्ष हैं, तो त्रिभुज ABC के केंद्रक की दूरी इसके शीर्ष a से ज्ञात कीजिए। देखिए केंद्रक क्या होता है समझिएगा पहले। अगर कोई हमारे पास त्रिभुज है, क्या है हमारे पास त्रिभुज है, तो क्या होता है इसके अगर हम मीडियन माध्यिकाओं को मिलाएं, से ये यहाँ से माध्यिका डालोगे, एक यहाँ से डालोगे, एक यहाँ से डालोगे, जहाँ पे तीनों माध्यिकाएं आपस में मिलती हैं, जहाँ पे तीनों माध्यिकाएं आपस में क्या होती हैं मिलती हैं, उसी को क्या बोलते हैं केंद्रक बोलते हैं। ठीक है, तो केंद्रक निकाल, देखो अब यहाँ से बोला केंद्रक से इसके बीच की दूरी निकालनी, केंद्रक से इसके बीच की क्या करनी दूरी निकालनी, ये शीर्ष A से, ठीक है 0, 7 है, ये आपके पास 6, 0 है, और ये आपके पास 0, -4 है। ये कभी भी आपको केंद्रक, तो सबसे पहले अगर हमको इसके कोऑर्डिनेट पता चल जाए तो हम बस डिस्टेंस फार्मूला लगा देंगे यहाँ से यहाँ के बीच। देखिए केंद्रक के जो केंद्रक होता है उसको सेंट्रॉइड को G से लिखते हैं, केंद्रक कैसे लिखते हैं D से। इसके कोऑर्डिनेट का फार्मूला होता है x1 + x2 + x3/3 y1 + y2 + y3/3, ये होते हैं। तो x1 के लिए देखो यहाँ कितना है -6, 0 -6 4, कितना बचेगा -6, या पहले 0 लिख लो, x1 इसको मानो, x2 ये है -6 आ जाएगा, प्लस का 0/3, 3 दूनी 6, कितना आ जाएगा x की वैल्यू कितनी आ जाएगी -2। ऐसे y निकालोगे तो 7 + 0 और -4, 7 में 4 जाएगा 3/3, कितना बचेगा 1। तो ये पॉइंट सेंट्रॉइड का जो पॉइंट आपका आ जाएगा डियर, ये आ जाएगा -2, 1। अब यहाँ से हमको A तक की दूरी निकाल देनी है। A का पॉइंट क्या 0, 7, डिस्टेंस फार्मूला लगाओगे, अंडर रूट क्या होता है डियर x2 - x1 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल ऑफ स्क्वायर लगाएंगे। x2 की वैल्यू कितनी, किसी मान लो 7 है, 7 - 1 कितना बचेगा, 7 - 1 6 का स्क्वायर, और प्लस यहाँ है 0 - 2 प्लस का 2, 2 दूना 4, 36 + 2 कितना हो जाएगा 38।
36 + 4 आ जाएगा 40, अंडर रूट कितना आ जाएगा 40, अंडर रूट 40 देखो आपके पास यहाँ लगा, यही क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा अंडर रूट 40। ठीक है, देखिए आपको सेंट्रॉइड का फॉर्मूला लगाना है x1 + x2 + x3/3 और y1 + y2 + y3/3, ये हो जाएंगे सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट। अब जब ये आपका सेंट्रॉइड निकल जाएगा यहाँ पे, वो सेंट्रॉइड पॉइंट आ जाएंगे -2, 1, तो बोला है शीर्ष 0,7 से कोऑर्डिनेट पता करो। तो अब डिस्टेंस फॉर्मूला आपके पास होता है, इसको x1 मान लो, इसको y1 मान लो, इसको x2 मान लो, इसको y2 मान लो। डिस्टेंस फॉर्मूला आपके पास अंडर रूट क्या होता है, फॉर्मूला होता है x2 - x1 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल ऑफ स्क्वायर, अंडर रूट पूरे पे लगा होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 75 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है देखें। 75 में थोड़ा सा थ्योरी है, देखिए क्या है। पहला कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा से कथन सही नहीं है, कौन सा से कथन सही नहीं हो सकता, दो भी हों। दो उचित भिन्नों का गुणनफल इन भिन्नों में से प्रत्येक से बड़ा होता है। दो भिन्नों का कह रहा है अगर गुणनफल करोगे तो वो प्रत्येक से बड़ा होगा, ये बताना है। दो उचित भिन्नों का गुणनफल उन भिन्नों से प्रत्येक से बड़ा होगा। दो विषम भिन्नों का गुणनफल इन भिन्नों में से प्रत्येक से बड़ा होगा। भिन्न 4/7 और 7/4 एक दूसरे के व्युत्क्रम हैं। आगे देखते हैं। उपयुक्त में से एक से अधिक, तो देखिए ये तो सही है, व्युत्क्रम है, व्युत्क्रम में जिनको मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाए 1 आ जाए, तो देखो मल्टीप्लाई करोगे 1 आ जाएगा, ये सही है। दो विषम भिन्नों का गुणनफल इन भिन्नों में से प्रत्येक से बड़ा होता है, ये भी सही है। तो आपका कौन सा गलत है, पहला गलत है, इसीलिए क्या है सही। पहला क्यों, उचित भिन्न होते हैं, जैसे 1/2 1/3, मतलब जिनमें क्या हो ऊपर, मतलब जिनमें क्या हो न्यूमरेटर छोटा डिनोमिनेटर बड़ा हो, तो ऐसी भिन्न क्या होती हैं, एक से छोटी होती हैं। जो नंबर 0 और 1 के बीच में होते हैं उनको अगर आप आपस में गुणा करोगे तो हमेशा 1 से छोटे और अपने आप से छोटे हो जाते हैं। तो ये भिन्न हमेशा 0 1 के बीच में रहेंगे, इन दोनों गुणा करोगे तो और छोटी हो जाएंगी, तो इसलिए क्या 75 नंबर बड़ा है। जैसे आप 0.1 को 0.1 से गुणा करो तो ये और छोटा हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। लेकिन 2 × 2 करो तो बड़ा हो जाता है। लेकिन जब भी 0 और 1 के बीच जो भी नंबर होते हैं उनको अगर गुणा करोगे तो वो क्या होते हैं, अपने से और छोटे हो जाते हैं। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 76 में अगर आप देखोगे तो लिखा sin 52 = cos 90 - 2a। तो sin 52 cos 90 - 2a, cos 90 - 2a का डियर मतलब होता है cos क्या होता है sec, क्या हो जाएगा cosec 90 - 2a का होता है sec 2a, क्या हो जाएगा sec 2a, ठीक है, sec 2a हो जाएगा। अब अगर हम एक चीज़ देखें यहाँ पे थोड़ा सा, तो भाई यहाँ पे sec को क्या देखिए, साइन का उल्टा cos होता है, cot का उल्टा cot, तो इसका ये होता है। अब इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1। अगर इसको हम देखें तो इसको अपान में ले आएँ तो क्या हो जाएगा sin 52 अपान cos 2a, क्या हो जाएगा cos 2a इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो ये उधर देखिए ऐसा ना करिए, एक रास्ता और है, लंबा हो जाएगा। देखिए sin 2a लिखा है, ये 52 है, इसको अपान में भेज देंगे तो क्या हो जाएगा 1 अपान cosec 90 - 2a। अब ये ऊपर जाएगा, cosec जब ऊपर जाएगा डियर, cosec अगर ऊपर चला गया तो क्या बन जाएगा साइन, क्या बन जाएगा 1 अपान cosec क्या होता है साइन होता है, तो 90 - 2a। साइन साइन हट जाएगा दोनों, तो 52 इक्वल टू क्या हो जाएगा 90 - 2a। तो 90 इधर जाएगा तो 52 - 90 इक्वल टू माइनस का 2a, ठीक है। तो 52 में 90 गया, देखिए 10 में 2 गया 8 बचेगा, और यहाँ बचा 8 में 5 गया 3, माइनस का बचेगा, माइनस उधर भी कट जाएगा 2a, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 19, कितनी आ जाएगी 19। ऑप्शन कौन सा फर्स्ट, 19 आ जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं डियर, 77 नंबर क्या है, देखिए 77 नंबर क्या है। 77 नंबर कह रहा है डियर, एक कक्षा में 50 छात्र हैं, इन छात्रों में से प्रत्येक छात्र अंग्रेजी या संस्कृत या दोनों भाषाएं पढ़ते हैं।
मतलब 50 छात्र हैं तो उसमें कुछ अंग्रेजी पढ़ते हैं और कुछ संस्कृत पढ़ते हैं या दोनों पढ़ते हैं। ये 10 विद्यार्थी अंग्रेजी संस्कृत दोनों पढ़ते हैं, मतलब 10 बच्चे जो हैं वो अंग्रेजी भी पढ़ते हैं और संस्कृत भी पढ़ते हैं और 21 विद्यार्थी अंग्रेजी पढ़ते हैं। तो बताइए कितने विद्यार्थी ऐसे हैं जो केवल संस्कृत पढ़ते हैं। देखिए आप यहाँ बनाइए सबसे पहले ये कुछ दोनों पढ़ते हैं, तो 10 बच्चे दोनों पढ़ते हैं, 10 बच्चे दोनों, ये इंग्लिश है और ये संस्कृत है, ठीक है। अब कह रहा है कि 21 बच्चे क्या करते हैं, इंग्लिश पढ़ते हैं, तो 10 ये भी तो होंगे उसमें, तो केवल इंग्लिश पढ़ने वाले कितने होंगे, केवल 11 लोग, तो 11 10 21 हो जाएगा। तो 11 10 21 कितने बच्चे, 50 में घटा लो, 11 10 21 हुआ, तो 50 में से अब 21 घटा लो, तो कितना बचेगा, 1 नहीं 9, और यहाँ कितना 5 में 2 गया, नहीं 4 में 2 गया, तो 29। लेकिन 29 यानी क्योंकि 10 ये भी तो पढ़ते हैं, तो 29 में आप क्या करोगे, 10 घटाओगे तो कितने बचेंगे, 29 में आप क्या करोगे, 10 आपको घटाना पड़ेगा, तो यहाँ पे 29 में घटाओगे तो 19 बचेगा, कितना बचेगा आपका, 19 बचेगा। लेकिन हाँ टोटल तो 29 ही आना चाहिए, ठीक है। इसमें भी क्या 29 लोग पढ़ेंगे, तो 29 10 39 11, तो हिंदी पढ़ने वाले, केवल संस्कृत पढ़ने वाले कितने हैं, 29 लोग, कितने लोग 29। लेकिन इसमें देखिए ऑप्शन ही नहीं दिया गया, ऑप्शन आपके पास क्या 39 का आ रहा है, कुछ गलत कर दिया क्या, 1 सेकंड, कुछ गलत तो हुआ नहीं है, 29 ही तो आएगा, 29 ही आएगा। अगर यहाँ पे केवल ना लगा होता, क्या ना लगा होता, केवल, तो 39 आता। अगर ये बोलता संस्कृत पढ़ने वाले, अगर ये केवल ना लगा होता, क्या ना लगा होता, केवल, अगर बोलता संस्कृत पढ़ने, तो 29 प्लस 10 वो कॉमन वाले, तब 39 आता। लेकिन यहाँ केवल लग गया, इसलिए क्या आएगा आपका, उपयुक्त में से कोई नहीं, केवल ना लगा तो 39 आता, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगला देखिए डियर, 7500 रुपये की राशि 3 वार्षिक किस्तों में अदा करनी है। यदि शेष पर 4% की दर से प्रतिवर्ष ब्याज संयोजित कर प्रत्येक किस्त में शामिल किया जाता है, तो सबसे कम किस्त की राशि कितनी होगी। सबसे कम राशि की किस्त कितनी होगी, ये आपको बताना है कि सबसे कम राशि कितनी होगी। तो आप ये बताओ, सबसे पहले 7500 रुपये हैं, कितने रुपये हैं, 7500 रुपये हैं। इनको अगर हम बिना ब्याज के 3 किस्तों में दें, बिना ब्याज के 3 किस्तों में देना चाहें तो क्या होगा, 3 से आप डायरेक्ट भाग दे देते, तो कितना 15 25 75, 1500 आता, कितना आता 7500 की, अच्छा रुक जाइए उल्टा है, 7500 रुपये की राशि 3 वार्षिक किस्तों में अदा करनी है। यदि शेष पर 4% की ब्याज पर, हाँ ठीक है सही है, तो 1500 रुपये क्या आता, 1500 रुपये प्रतिवर्ष आता। तो अगर आप इसमें तुक्का भी मानना चाहो तो 1560 रुपये लगा सकते हो, तो आएगी नहीं, सबसे कम पूछा। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन भैया उपयुक्त में से कोई भी नहीं है, ये भी है, तो इस चक्कर में आपको क्या करना पड़ेगा, आपको चेक करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो चेक कैसे करोगे आप, समझना ये है कि जब भी आपको किस्त वाला किस्सा जब भी आए, ठीक है, किस्त वाला किस्सा आपको जब भी आए तो आपको देखना क्या, देखिए 7500 रुपये है। आप देखिए ओवरऑल अगर आप देखोगे तो इस पर 4% लगे, देखिए इतना आपके पास 3 वार्षिक किस्तों में देना है। तो पहली किस्त आप कैसे दोगे, पहली किस्त आप कैसे दोगे, तो देखिए पहली किस्त में क्या है, मान लो पहली किस्त आपने 2500 दोगे, कितना दोगे, 2500 दोगे, 3 किस्तें है ना, मैं 15 नहीं 2500 होगा, ठीक, सॉरी गलती से 1500, तो 2500 की तो किस्त आपको देनी थी। पहली किस्त आपको कितनी देनी, 2500 देंगे, पहली किस्त आप क्या दोगे, 2500 दोगे, और प्लस हर किस्त में क्या करना, 7500 का 4% क्या लगेगा, ब्याज, तो 7500 का कितना 4% ब्याज लगा दो, तो 7500 का 4% लगा दीजिए, इसमें ब्याज आ जाएगा 1 साल का, 7500 को 75 दूना 1.5 300, तो पहली किस्त कितनी होगी 2800 की, पहली किस्त कितनी होगी 2800 की, पहली किस्त कितनी देनी पड़ेगी 2800। अब जब अगली किस्त देने जाएगा वो, अगली 300 ब्याज है, अगली किस्त देने जाएगा तो फिर 2500 देगा 2500 तो वो देगा, प्लस इस बार अब उसको केवल 5000 रुपये पे ब्याज देना पड़ेगा, तो 5000 का 4% लगा लो, तो पहले में दिया 2800, अगले इस बार में कितनी देगा, 500 को भी 200, 2700 देगा, इस बार कितना देगा 2700, इस बार ये भी उससे भी कम हो गई। अब अगली बार जब पैसे देने जाएगा वो, तो उसने क्या केवल 2500 रुपये बचे हैं, 2500 पे ही उसको क्या ब्याज देना पड़ेगा, 2500 पे उसको क्या देना पड़ेगा, ब्याज देना पड़ेगा 4% का, तो ये 2 जीरो से कट जाएगा, इस बार 100 रुपया ब्याज देना पड़ेगा, तो 2600 कितना देना पड़ेगा 2600, तो सबसे कम किस्त है ये 2600 रुपये। तो आपका इसमें कोई ऑप्शन ही नहीं, इसलिए क्या उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक है।
देखिए अगला क्वेश्चन 79 नंबर क्या है। संचयी बारंबारता जानते होगे, बारंबारता को जोड़ते चले जाते हैं। यूँ वर्ग अंतराल की उच्च सीमा से बने आलेख को क्या कहा जाता है। संचयी बारंबारता ये वर्ग अंतराल की उच्च सीमा से बने को क्या कहते हैं, तो उसको हम तोड़ कहते हैं। क्या कहते हैं? तोड़ कहते हैं, फ्रीक्वेंसी। ठीक है, सुना होगा फ्रीक्वेंसी। 79 हो गया। अगला देखिए 80 नंबर। 80 नंबर देखिए बट्टा वगैरह मतलब डिस्काउंट वगैरह देना है आपको। देखिए बोला है किसी वस्तु का अंकित मूल्य 5,000 रुपये है, 3 क्रमिक बट्टे पर वह 2700 रुपये में बेची जाती है। यह दूसरे तथा तीसरे क्रमिक बट्टे की दर का मान 25-27% हो तो पहले दर का मान क्या होगा। देखिए बहुत आसान है। मान लीजिए पहली दर, दूसरी तीसरी, पहली दर कितनी x% मान लो। ठीक है, x% है तो 5,000 रुपये अंकित मूल्य है, तो 5,000 पे कितना डिस्काउंट दे दिया गया? x%। कितना परसेंट डिस्काउंट दे दिया गया? x%। तो जब x% दे दिया तो बचा कितना? 100 में से x घटाना पड़ेगा तो इतना परसेंट बचेगा। तो यहाँ पे क्या कर लेंगे? 100 माइनस x/100, ये आ गया। अब अगला डिस्काउंट कितने दे रहे हो? 20 का। कितने दे रहे हो? 25 का। तो 75% बचा, तो 75/100। अगला डिस्काउंट 20 का, तो क्या बचेगा? 80/100 बचा। ये बराबर हो जाएगा कितना? 2700 का। कितना बराबर हो जाएगा? 2700। ये देखिए 2 जीरो ये गए, 1 जीरो यहाँ से गया। ये 25 3 75 होता है, 25 चौको 100 होता है, 4 एक कम 4 होता है, 4 दूनी 8 होता है। ठीक है, ये जीरो कहाँ गया? इससे गया। नीचे का कहानी खत्म हो गया। ऊपर देखिए कितना बचा? ये 5 बचा। यहाँ क्या बचा? 100 माइनस x बचा। यहाँ 3 दूनी कितना बचा? 6 बचा। इक्वल टू कितना बचा? 2700 बचा। कट कर लीजिए यहीं से। देखिए 3 दूनी 6, 3 नवा 27, 5 एक कम 5, 5 एक कम 5, 5 8 40। कट गया 2 से 90 बार। कितने आ गया? 90। ठीक है, तो 100 माइनस x क्या आ जाएगा? तो माइनस x इक्वल टू क्या आ जाएगा? 90 माइनस 100। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 10%। कितनी आ जाएगी? x की वैल्यू डियर आपकी आ जाएगी 10%। ठीक है, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 10%। ऑप्शन में है ऑप्शन सेकेंड। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 81। 30 मिनट का वीडियो बनाएंगे। ठीक है, इतने क्वेश्चन हो जाएंगे और आगे के क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में आएंगे। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 81 देखिए क्या है। कह रहा है 81 नंबर, एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 16√3 है इंटू स्क्वायर। त्रिभुज के प्रत्येक कोणीय बिंदु को शीर्ष लेते हुए त्रिभुज को भुजा की आधी लंबाई की त्रिज्या मानकर 3 वृत्त खींचे जाते हैं। त्रिभुज के जो अंश वृत्तों के बाहर रहता है उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। मतलब कुछ ऐसा कहा गया, समझिए। एक आपके पास ये है समबाहु त्रिभुज जिसमें प्रत्येक कोण 60 है। तो बोला इस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना? 16√3 है। इसका मतलब जो इसकी भुजा होगी, जो समबाहु त्रिभुज की भुजा होगी भाई, ये होता है इसका क्षेत्रफल। तो इसको क्षेत्रफल से बराबर करेंगे, ये कट जाएगा तो a स्क्वायर बराबर 16 चौको 64 आ जाता है। तो a बराबर कितना आ जाएगा? 8। मतलब इसकी साइड कितनी? 8 है। अब कहता है त्रिभुज के प्रत्येक कोणीय बिंदु को शीर्ष लेते हुए त्रिभुज की भुजा की आधी लंबाई लेनी है और एक क्या बना देना है? एक यहाँ बनाएंगे, एक ऐसे बनाना है, एक ऐसे बनाना है। तो आधी लंबाई मतलब ये आधी लंबाई है, तो ये रेडियस कितनी हो जाएगी? 4। रेडियस कितनी हो जाएगी? 4। तो बोला है अब जो बच जाए, तो बच क्या गया? ये बच गया इतना क्षेत्रफल, तो इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो भाई हम क्या करेंगे? हम जो ये पूरा क्षेत्रफल है किसका? समबाहु त्रिभुज का, इससे हम घटा लेंगे किसके? 4 सेक्टर का क्षेत्रफल। 4 इंटू सेक्टर का क्षेत्रफल डियर क्या होता है? πr² नहीं, θ/360 क्या होता है? θ/360 इंटू πr²। ऐसा करेंगे। ये 4 नहीं 3 सेक्टर हैं, फिर से समझिएगा। एक ये तुम्हारा है, इसकी भुजा मैंने कितनी निकाल दी? 8। बोला गया इसमें 3, ये क्या खींचेंगे? 3 ठो खींचे जाएंगे। क्या? सेमी सर्कल, जिसकी रेडियस कितनी होगी? आधी, मतलब 4। तो अगर सेमी सर्कल का, अगर ये जो आर्क सेक्टर बनता है इनका अगर एरिया निकालने जाओगे उसका फॉर्मूला होता है θ/360 इंटू πr²। तो देखिए थीटा की वैल्यू कितनी है आपके पास? 60 है, तो 60/360 इंटू पाई की वैल्यू बोला गया 3.1 रखिए, 3.14 इंटू r² की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4। 4 का स्क्वायर 16। भाई 4 ही तो आएगी आधी। यहाँ काटोगे तो यहाँ कितना आ जाएगा? 6 छाक 36 आएगा। अब कितना काटोगे? 3 दूनी 2 3 6, यहाँ कितना आएगा? 2 8
16। इसको मल्टीप्लाई वगैरह करो, इसको क्या करोगे आप, मल्टीप्लाई वगैरह करोगे, ठीक है। या पाई के वैल्यू अभी मत रखिए, बाद में रख लेते हैं, ठीक है। पाई के वैल्यू क्या रख लोगे, बाद में रख लोगे। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा को 8, ये पाई रखो भी, क्या आ जाएगा 8 पाई बाई 3, कितना 8 पाई बाई 3। ये किसका आ गया, ये आ गया भैया 1 का। हमारे पास कितने ऐसे बनेंगे 3, जब 3 से गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा 8 पाई, कितना आ जाएगा 8 पाई, इसका आंसर आपका आ जाएगा। तो 8 और पाई की वैल्यू रख लो आप, कितना आ जाएगा 8 इंटू पाई की वैल्यू कितनी 3.14, मल्टीप्लाई कर लिया 8 चौक 32 और 8 कम 8 और 3 11, बचा 8 तक 24 1 25, कितना 25.12, कितना आ जाएगा 25.12 आ जाएगा। अब क्या करना है भाई, बचा हुआ क्षेत्रफल, तो पूरे इसमें से इसको क्या कर देंगे, घटा देंगे, बचा वाला पता चल जाएगा। 25.12 आया है, 16√3 में से 25.12 क्या कर लेंगे, घटा लेंगे। अब यहाँ आंसर देखो कैसे आ रहे हैं, √3 की को दिगी रख दो, 16 इंटू 1.73 माइनस 25.12, 16 48, कैरी कितना बचा 4, कैरी कितना बचा 4, 16 7 112, 4 116, कैरी कितना बचा 11, 16 कम 16 और प्लस 11 27 हो जाएगा। तो 0.2768 माइनस 25.17 घटा लीजिए, 8 में 7 गया 1, 6 में 1 गया 5 और 7 में 5 गया 2.51, कितना आ जाएगा 2.51 आया है। तो आप क्या कर सकते हो, आप 2.56 पे अप्रॉक्सीमेटली क्या कर सकते हो, लगा सकते हो, ठीक है। तो ये आपके 81 क्वेश्चन हो गया, ठीक है। ठीक है, आगे देखिए अगला क्वेश्चन 82। एक लंब वृत्तीय शंकु, क्या क्वेश्चन है, एक लंब वृत्तीय शंकु, एक लंब वृत्तीय शंकु की त्रिज्या 7 मीटर तथा ऊंचाई 7 मीटर है, तो इसका आयतन निम्नलिखित में से क्या होगा। वह आयतन क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, तो 1/3 पाई, आर की वैल्यू कितनी है 7 और 7 का स्क्वायर होना चाहिए, गलत। तो देखिए कैसे लगाया इन्होंने, अब इसको तो निकालना पड़ेगा। देखिए यहाँ पाई है 7 स्क्वायर है और 3 है, लेकिन 1/3 नहीं है, 1/3 पाई स्क्वायर, पाई मतलब 7 और ऊंचाई 3 मीटर, तो यहाँ पे ये इसलिए गलत हो गया। तो यहाँ पे देखो ये भी है कि सॉल्व करके आ रहा हो, देखिए निकालते हैं क्या आ रहा है, इसको भाई सॉल्व करना पड़ेगा आपको, ठीक है। क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करोगे तो 1/3 तो 1/3 है, इसको रखोगे 22/7, आर की वैल्यू क्या 7 × 7, एच की वैल्यू 3, ये 7 से 7 गया, ये 3 से 3 गया, 7 दूनी 14, 7 14 15, 154 ही आ जाएगा ऑप्शन थर्ड ईयर इसका क्या है, राइट है आपका। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का मध्य 6n/11 है तो n क्या होगा। तो आपको माध्य कितना 6n/11 है, तो देखो नीचे कितना 11 लिखा है, माध्य मतलब क्या होता है जितनी संख्या है उतने क्या करना है, नीचे क्या वही तो होता है, ठीक है। तो आप 11 नीचे लिखा गया है, तो आप देखिए आपको क्या लिखा बोला है n क्या होगा यहाँ पे, ठीक है। तो देखिए 11 लिखा, तो 11 संख्याओं का योग किया गया होगा, 11 संख्याओं क्या किया गया जोड़ा गया है। तो आप n प्राकृतिक संख्याओं का आपके पास सम क्या होता है n+1/2, यही तो फॉर्मूला आपने पढ़ा है, ये फॉर्मूला आपके पास होता है। तो ये जो सम है और भाई क्या करना है, यही वाला क्या आएगा इसके बराबर आ जाएगा। यदि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का माध्य 6n/11 है, 6n/ कितना है 11 है, तो n की वैल्यू हमको क्या करनी बतानी है। तो आप माध्य निकालोगे तो क्या करना भाई, इसका ये सम हो गया, माध्य निकालना तो इसको क्या करोगे n से डिवाइड करोगे, तो ये क्या आ जाएगा माध्य आ जाएगा, क्या आ जाएगा n+1/2 माध्य आ जाएगा n का, इसको बराबर कर लेना 6n/11 के, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा 11n + 11 और 6 दूनी 12, तो n की वैल्यू 11 आ जाएगी। या बेसिकली आप ये समझिए माध्य क्या होता है, नीचे जो है वही n होगा, सबसे अच्छी बात यही करना, तो क्या 11 आएगा। तो इसमें 83 का तो ऑप्शन कौन सा होगा, 5th होगा, ठीक है। आगे देखिए 84 नंबर, देखिए 84 नंबर क्या कह रहा है डियर, व्यंजक दिस का गुणनखंड है, तो गुणनखंड करिए। देखिए ऐसे क्वेश्चन में क्या करना, देखिए आप सबसे पहले ऐसे क्वेश्चनों में जब भी आपको क्वेश्चन आए तो थोड़ा सा स्मार्ट वर्क आपको क्या करना पड़ेगा, और कोई इसमें रास्ता नहीं, स्मार्ट वर्क नहीं करोगे तो आप क्या हो जाओगे, फंस जाओगे। तो अगर आप देखोगे यहाँ तो सबसे पहले देखो कुछ कॉमन तो है ही नहीं, कॉमन नहीं है तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे देखिए इसको 6 लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो 6x + y ऐसे करके इसका होल आप इसको लगा सकते हो, वहाँ पे 5x - 2y का होल आप स्क्वायर क्या कर सकते हो लगा सकते हो। अब देखो ये a² - b² बन गया, तो क्या लिख लो a + b, 6x
प्लस 6y प्लस 5x माइनस 10y, एक ब्रैकेट में हो जाएगा। दूसरे में करोगे तो 6x प्लस 6y और फिर क्या होगा, यहाँ पे माइनस लगाओगे बीच में तो ये माइनस क्या हो जाएगा, माइनस का 5x हो जाएगी और 5 दूनी 10 प्लस का 10y हो जाएगा। ऐसे जब आप करोगे इसको जब आप सॉल्व कर लोगे तो जब सॉल्व करोगे तो इसका पहला वाला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा इसका। ठीक है, आगे देखिए, यदि अल्फा बीटा बहुपद px दिस के शून्यांक है तो अल्फा माइनस बीटा 5 है तो k का मान निकालिए, k का मान निकालना है। देखिए आपको पता होगा कि अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा तो माइनस बी बाई ए, तो -3 ये है तो क्या -3 बचेगा, क्या बचेगा -3 बचेगा। यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा क्या बचेगा, -3 बचेगा। अब देखो अल्फा माइनस बीटा आपको दिए गया है, आप यहाँ रखिए अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू क्या 5, इसको क्या करिए ऐड कर लीजिए, 2 अल्फा बराबर कितना हो जाएगा 2, तो 2 इक्वल के अल्फा की वैल्यू कितनी आएगी 1, 1 इसका क्या है रूट्स है तो इस पर रख दोगे सेटिस्फाई करेगा 1 प्लस 3 प्लस k इक्वल टू 0, सेटिस्फाई कर दिया, 3 एकम 3 तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी -4, तो ऑप्शन फर्स्ट क्या हो जाएगा राइट, 85 का ऑप्शन फर्स्ट क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा। ठीक है डियर, 85 का ऑप्शन क्या हो जाएगा फर्स्ट राइट हो जाएगा। तो डियर आज के इतने रखते हैं, आगे क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, ओके, गुड बाय डियर।